अनुज जी के पास और अमित जी के पास। अनुज जी और अमित जी, क्रूड पे पहले बातचीत करते हैं। क्रूड में क्या हुआ कल? थोड़ा सा 10-20-25 सेंट इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आया क्योंकि खबरें आ रही थी कि यूएस अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल रिलीज कर सकता अगर प्राइसिंग नीचे नहीं आई तो, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है और बाइडेन साहब को इसकी चिंता है, लेकिन ओपेक की तरफ से ऐसे कोई संकेत अभी तक मिले नहीं है। तो क्रूड की कहानी ये, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आया क्रूड, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया। क्या लगता है आप लोगों को कि क्रूड में क्या करना चाहिए? पहले अनुज जी आप बताइए, कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज? नमस्कार नीरज जी। क्रूडल में जैसा कि मैं अभी करंट चार्ट देख पा रहा हूँ, 12 अप्रैल को इसने हाई बनाया था 7322 के आसपास का। तब से लेकर कंटिन्यूस इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। अभी भाव लगभग 6520 के आसपास है। लगभग 11% का करेक्शन अभी रिसेंट में 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में इसमें हुआ है। ये करेक्शन मेरे को लगता है कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो 6560-70 के आसपास एक बाउंस अगर मिलता है तो इंट्राडे के लिहाज से इसमें वाली का ट्रेंड लेके चल सकते हैं। 6400 रुपए तक के टारगेट मेरे को लगता है आज या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 6620 रुपए के ऊपर है। ओवरऑल सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी ही क्रूड ऑयल में ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी उसमें चाहिए। अमित जी आपको क्या लगता है? अच्छा, ये अमित जी, अनुज जी फिर आप बताएं। देखिए, क्रूड डेफिनेटली हमने एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखा था। कल एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अगर आप क्रूड की रेंज की बात करेंगे तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं $78 से लेकर $98 के बीच, $90 के बीच क्रूड के प्राइस मूव करते हुए नजर आए हैं। तो मेरा व्यू है कि क्रूड के अंदर एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। ज्यादा गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफी अच्छी गिरावट हमने पिछले करीबन 1.5 महीने में देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकते हैं। तो करीबन 6480 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 6420 का रहेगा। टारगेट करीबन 6620 तक देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं। कल जो हमने एक रिकवरी देखी थी, एक शॉर्ट कवरिंग के चलते था, प्राइस थोड़े ओवरसोल्ड हुए हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो मेरा व्यू है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अमित जी कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज और अनुज जी कह रहे हैं बाई ऑन डिप्स। इसका बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? दोनों स्ट्रेटजी एक्चुअली मार्केट प्ले करती है। दैट इज मार्केट की बायर और सेलर मिलते हैं तभी मार्केट बनता है। लेकिन इन दोनों स्टडीज़ के बीच को थोड़ा समझते हैं दोनों लोगों से। अनुज जी आप ये बताइए, क्या एक रेंज, आपने कहा कि ऑलरेडी करेक्शन लिया है इसने, क्लोज टू 90 के आसपास गया, फिर वहाँ से लौट के आ गया, तो आपको लगता है कि ये अपर साइड की जो रेंज है वो अभी भी खुली हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? आप अगर प्राइस को देखेंगे तो $92-93 तक भाव गए थे ब्रेंट के, और अभी अभी करीबन $82 के आसपास चल रहे हैं। और अगर हम WTI की बात करें तो $78 के आसपास आ गया। तो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो जब भी प्राइस $80 के नीचे आते हैं, WTI के 78-77 के आसपास, तो वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। और ऊपर 90 के आसपास जब भी जाते हैं तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये ट्रेंड हम पिछले करीबन 1 साल से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वही ट्रेंड का अभी बरकरार है, और यहाँ पर आपको अगेन एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से प्राइस थोड़े से अभी ओवरसोल्ड जोन में आए हैं, जहां पर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि प्राइस जो करेक्शन हुए हैं ये यहाँ पर एक बाउंस बैक ले सकते हैं। हालांकि एक चीज है जो कि क्रूड की इन्वेंट्री जो कि काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हो सकता है कि जब प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, $2 या $3 बढ़ते हैं, तो फिर आपको अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से तो प्राइस सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ पे तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अगर प्राइस बाउंस बैक लेकर अगेन WTI $80 जाता है या ब्रेंट आपका 85 जाता है, तो वहां से आपको अगेन एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जो रेंज अभी बन गई है शॉर्ट टर्म में, अगर हम WTI की बात करें तो 78 से लेकर $80, और ब्रेंट की बात करें तो 80 से लेकर $85, ये रेंज बन गई है। तो जब भी प्राइस 80 के आसपास आएंगे तो आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और अगर 85 के आसपास जाएंगे तो वहां पर आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन आपका बायस जो है अपर साइड की रेंज की तरफ है। अमित जी आपको क्या लगता है कि डाउन साइड का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिटिकल कमोडिटी है, पॉलिटिकल प्रेशर है और बढ़ने नहीं दिया जा रहा दाम, इसलिए यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएगा $1 भी तो तुरंत सबके कान खड़े हो जाएंगे और वो नीचे की तरफ का रास्ता खुलेगा? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नीरज जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि रिसेंट में कंटिन्यूअस 2 दिनों से ये 6600 के आसपास से कंटिन्यूअस रिवर्स हो रहा है। परसों भी इसने 6613 का एक हाई बनाया था और कल भी 6611 का एक हाई बनाया था। जब तक 6620 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकल रहे हैं तब तक इसका जो ट्रेंड है
वो कंटिन्यूअस डाउन रहेगा। और डेली चार्ट की मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, उसमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, जिसका कि टारगेट 6400 से लेकर 6350 के आसपास का होता है। तो मेरे को लगता है नियर टर्म में 6400 से 6350 के भाव जो है इसमें देखने को मिल सकता है।